अच्छा, अदनान अलादीन साहिल भाई, भाई। जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। देखिए भाई, अभी आपने मुस्लिम गर्ल्स की कुछ वीडियोस दिखाई, आप मैं मोमिन चाहता है हूँ कि सर? अलादीन भाई, जी आप मोमिन है? जी जी, पक्के टक्के मोमिन है? किस तरीके के मोमिन है? मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ पक्का। अच्छा, किधर, इंडिया से है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं मेरे प्यारे भाई? अलिफ लाम मीम सुना देता हूँ। सुना दे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा अलादीन भाई, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको एक लिंक भेजा है, मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो भी दिखाएं अगर आप वाकई में सच्चे सच दिखाना चाहते हैं तो। मैंने इधर का लिंक भेजा है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये चीजें इस्लाम नहीं सिखाती इनको, कि ऐसे लड़की को मुसलमान जो मोलेस्ट कर रहे हैं, जो मतलब उसको छेड़ रहे हैं, ये हम्म। इस्लाम थोड़ी ना सिखाता है। ये तो उनकी अपनी दरिंदगी है ना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप वो वीडियो अगर प्लीज इस्लाम लोगों तक नहीं दिखाए ना। सिखाता आप है, आधी बात। अलादीन भाई, जी भाई। अलादीन भाई, जी भाई। अगर इस्लाम नहीं सिखाता है तो यही सिमिलर हरकत तो हजरत उमर ने भी की है। कौन सी वाली बात? जो लड़कियों को छेड़ के इस तरह बाजार में छेड़ा जा रहा है। ये सौदा को छेड़ा ना। छेड़ा या उसे आवाज सौदा। दी? हाँ, अरे भाई, अभी तुम्हारे घर की, अलादीन भाई, देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों को दूसरे की गलती गलती दिखती है, लेकिन खुद की गलती गलती नहीं दिखती। आप जो है, एक मुझे एक बताइए कि आप अ, कुछ आपके दोस्त लोग जो है वो किधर मोहल्ले में बैठे हुए हैं, आपकी बहन वहां से जा रही है, आपकी बीवी वहां से जा रही है, और वो उसको आवाज दे। जैसे मिसाल के जी। तौर पे आपकी बीवी का नाम या आपकी बेटी का नाम फातिमा है, वो उसको जी आवाज दे, ए फातिमा, पहचान लिया कि मैं तेको? बिल्कुल, लेकिन वो बात ठीक किसी है, रीजन बिना की वजह से बुरखे गई है। के जाती फातिमा। पहली बात मैं तेरा ये कहना मर्द जो चाहूंगा। है वो तेरे को बुरखा पिनाने को नहीं सिखाया क्या, गे फातिमा? अच्छा, तेरा मेरी बात मर्द सुनो। अलादीन तेरे को बुरखा पिनाना नहीं सिखाया क्या, गे फातिमा? तू काई किले की बिना बुरखे के घूमती गे? अच्छा, मैं यहाँ पे दो बातें रखना ये सही चाहूंगा कि तरीका सबसे है? पहले, अगर अगर मेरी बेटी ऐसे बिना पर्दे के जाए और लोग उसे ये कहें, तो वो इस्लाम को तोड़ रही है और उसी वजह से उसको ये मिल रहा है, से उसने इस्लाम को नहीं फॉलो किया। तो ये दूसरी बात मैं ये जस्टिफाइड है? कहना चाहता। एक अच्छा, एक एक दूसरी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, तो ये जी। जस्टिफाइड है? क्या मतलब जस्टिफाइड? आपकी बीवी या बेटी, अगर वो जी। बुर्खा या पर्दा नहीं, यानी सर खुला है समझ जाइए उसका, बाकी तो जा रही है तो कपड़े पहन के ही जाएगी। अब हम्म। सौदा जो है, सौदा नंगी तो नहीं जा रही होगी माजल्ला, जी जी वो भाई। कपड़े पहन के ही जा रही थी ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बेटी या बीवी ये कपड़े पहन के जा रही है, नॉर्मल कपड़े, एक मॉडेस्ट जी। कपड़ा पहन के जा रही है, बस उसने पर्दा नहीं किया है या बुर्खा नहीं पहना है या सर नहीं कवर किया है, और आप कह रहे हैं कि कोई मोहल्ले में कोई मोमिन हजरात उसको इस तरीके से आवाजें दे। आप कह रहे हैं कि चूंकि आपकी बीवी या बेटी ने नहीं पहना है तो उनका इस तरीके से आवाज देना और उसको बोलना ये जस्टिफाइड है, राइट? ये वो बंदे गलत कर रहे हैं, लेकिन शाबाश उनको गलत। बेटा, बहुत बढ़िया। वो बंदे बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको गलत करने का चांस किसने दिया? हदीस में जो तो हजरत उमर का वाकया है, ये इसी लिहाज से है कि भाई, उसने। भाई जी। भाई भाई भाई, एक बात बताओ। अभी एक लड़की, मिसाल के तौर पे, एक लड़की बिल्कुल न्यूड है, ठीक सही। है? जैसे मिसाल के तौर पे कई सारी जगह पे न्यूडिस्ट बीच होती है, ठीक है, जी। स्पेसिफिक एरिया होता है उसका। अब समझो जी। न्यूड है, अब वो हम्म। चूंकि न्यूड है तो अब उनका कोई भी आके रेप कर दे, नहीं, ये तो गलत है ना। फिर आप बोलेंगे कि अरे भाई, ये नंगी क्यों घूम रही थी वहां पे? देखें, लेकिन ये ये कौन इस्लाम सी में तो ये मेंटालिटी है नहीं तुम दिखा। लोगों की? मैं अच्छा, भी यही। अगर वो आप कह रहे हैं कि वो लड़कों ने गलत किया, तो हजरत उमर ने गलत किया या नहीं किया? हजरत उमर ने गलत इसीलिए किया ताकि लोगों को सीख मिले कि ऐसा करने से तो दैट मतलब ये मीन्स फिर कि होता है। आप मानते हैं कि हजरत उमर ने गलत किया?
लेकिन उसमें एक हिकमत थी। अच्छा, गलत करने में भी हिकमत। एग्जाम्पल देता हूँ। एक हजरत खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपने सुना होगा वो छोड़ दो कि भाई, उसने, भाई भाई, वो छोड़ दो, मुझे वही बताओ छोड़ दो ना, आप कह रहे हो कि वो अच्छा छोड़ दो, एक उसमें भी मिनट, हिकमत होती है। एक मिनट, जब एक मिनट, एक उसने, मिनट। जी ये भाई अलादीन, थोड़ा रुक जा मेरे प्यारे भाई। आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने गलत किया, राइट? जी तो आज की तारीख में भी वो हिकमत के थ्रू किया, तो ये जो लड़के भी जो कर रहे हैं वो भी हिकमत के थ्रू कर रहे हैं। वो इसीलिए हुआ कि अल्लाह ताला दिखाना चाहता था, जब पर्दे का हुक्म नहीं था ना उस टाइम, तो वो दिखाना चाहता था कि तो पर्दे के यहाँ बगैर भी ये फिर ऐसे लड़के हालात पैदा दिखाना हो चाह सकते हैं। रहे थे, यहाँ भी ये लड़के दिखाना चाह रहे थे कि भाई आपने कोई एक गैर मुस्लिम से दोस्ती आपको नहीं रखना है, और उस लड़के के साथ आपको नहीं घूमना है। तो ये भी तो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर हजरत उमर हिकमत के थ्रू ये गलत काम किए, तो ये लड़के भी अपनी जगह पे हिकमत के थ्रू गलत काम किए। दैट मीन्स हजरत उमर भी सही और ये लड़के भी सही। हजरत उमर ने जब किया उस टाइम पे पर्दे का हुक्म नहीं आया था, सही है, उस टाइम इस बात पर्दे को का गलत नहीं हुक्म आने समझा के जाता बाद था। भी किया। पर्दे पर्दे का का हुक्म आने के, हाँ, पर्दे हाँ, का हुक्म उसके आने बाद के ये बाद बोला भी। कि हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम हमसे छुप नहीं सकती, क्योंकि उसका मतलब हाँ, वो ऐसी थी, जिस्म तो में ना, क्या जिसामत करे? उसकी बड़ी थी। अरे भाई, पर्दे का हुक्म आया या नहीं आया, तुम होते कौन हो किसी को बीच में या बाजार में या रास्ते में आप रोक सके? अगर प्रॉब्लम था तो जाके अकेले में जाके रसूलुल्लाह को बोलते ना। यही अच्छा, तो पर्दा इस्लाम आने सिखा। के बाद भी अब वो जो अगर ऊंची चौड़ी लंबी चौड़ी अगर है वो हजरत सौदा, तो उसकी क्या गलती है? ओके, अब मैं अपनी बात पूरी पर्दा तो करूं। कर रही, पर्दा तो कर दी थी ना उसने, हजरत ओके, सौदा ने। अब मैं अपनी बात पूरी करूं। नहीं, पहले सबसे पहली बात ये है कि आपने इस दोनों एक्ट को जस्टिफाई किया है। मैं बताता हूं आपको। इस्लाम में जब ये चीज गलत है कि पर्दा नहीं करोगी तो ऐसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बताया गया है कि अगर आप पर्दा करके नहीं जाओगे और बाहर में बाजार में आपको लड़के छेड़ेंगे तो वो लड़के ठीक है, सिर्फ आप ही गलत हो, नहीं। ये हुक्म भी है कि उसको छेड़ा ना जाए, मतलब ये इस्लाम नहीं तो बताता कि छेड़ा हाँ ना उसको जाए छेड़ो, तो फिर उमर को सजा क्यों नहीं दी रसूलुल्लाह ने? क्योंकि पर्दा उमर करने रजी के अल्लाह बाद ताला, भी छेड़ रहा है हजरत उमर। क्योंकि उस टाइम तो उसने जब छेड़ा नहीं ना, उसने तो ये कहा कि उस टाइम पर्दे का हुक्म नहीं आया था, तो ये इसी वजह से ये उसने उसको ये छेड़ना किया। नहीं है। ये छेड़ना नहीं है कि कोई औरत जो है तुम्हारे घर की कोई लेडी बाहर जा रही है, आप किसी के साथ हो, आप उसको आवाजें कसो, ये छेड़ना नहीं है आपकी नजर में। मेरी बात सुनो। हजरत नहीं, हजरत आपकी नजर खिजर, में ये छेड़ना नहीं है। खिजर ये को छोड़ छेड़ना दो, ही है, ये उमर के बारे में बताओ। ये ये छेड़ना छेड़ना नहीं है। ही है, छेड़ना ही है। एग्जैक्टली। तो तो हजरत उमर ने अगर गलत काम किया तो रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं डांटा, उनको सजा क्यों नहीं दी? वल्लाह अलम, वो अल्लाह जानता है। आपका दिमाग क्या जानता है? ऐसा कैसे अल्लाह हो सकता है? ऐसे कैसे रसूलुल्लाह हो सकते हैं जो एक गलत काम को देख के उसको ना रोके, उसको ना टोके? दैट मीन्स आपके रसूलुल्लाह भी उसको अग्री करते हैं। जी, मैं आपको ये एक बात बता दूं। जब हजरत खिजर सलाम की दो वाकये मैं शेयर करना किधर चाहता हूँ यहाँ को पे, ताकि छोड़ो लोगों ना को बात यार, खुल के समझ मुझे आए ना। मेरी बात का मौका दें अलादीन, किधर के प्लीज, जाओगे? आई रिक्वेस्ट। फ्री बिल पे आ जाएगा, रहने दो, किधर मत जाओ। खिजर का छोड़ दो। आप तो सिर्फ वो ये वाकया सुनाने बताओ। का मकसद ये है ना, ताकि लोगों को खुल के समझ आ जाए। जब कुछ लोग कुल बड़ी मुशक्कत और भाई मेहनत भाई से भाई भाई देखो, भाई बात सुनो। काट रहे हो ना फिर। एट एनी कॉस्ट, सुनो मेरी बात। हम्म। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके आओ, एट एनी कॉस्ट आप किसी को इस तरीके से अगर छेड़ते हो, वो गलत है। और चूंकि आपने माना कि ये गलत है और आपके रसूलुल्लाह ने भी उस पे उमर को टोका नहीं, उनको डांटा नहीं, उनको सजा नहीं दी, दैट मीन्स कि आपके रसूलुल्लाह भी गलत है। यही बात क्योंकि तो मैं आपको, रसूलुल्लाह के सामने अगर कोई गलत काम हो या कोई काम हो, उसको वो ना रोके ना टोके, तो आपके रसूलुल्लाह उस चीज की इजाजत दे रहे हैं। ओके प्लीज, अब मुझे सिर्फ एक बात क्लियर करने दें, बेशक आप मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन क्लियर करने दें जिस बात को। वो खिजर वाला वाकया, उसके ये कि जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया बिना किसी कसूर के ना, तो हजरत मूसा हाँ, अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वो माँ बाप का इकलौता बच्चा था और आपने उसको कत्ल कर दिया, तो बड़ी गलत बात की। तो जब उसने उसके आंसर बताया, उसने कहा कि ये इन फ्यूचर, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उसको ये इल्हाम था कि ये फ्यूचर में बड़ा होकर बड़ा नाफरमान बंदा बच्चा बनने वाला था, और ये अपने माँ बाप को ही कत्ल करने वाला था, तो इस वजह से
ये हिकमत की वजह से, क्योंकि वो तो जाहिरी तौर पे तो उसने गलत किया ना, किसी को क्या पता कि वो कैसा लड़का था, लेकिन उसको इल्हाम था। दूसरी अच्छा, बात ये कि जब एक मिनट, कुछ नहीं लोग नहीं 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 बड़ी नहीं, रुको 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 रुको, इस पे ही अभी आते खिजर पे। मुझे एक बात बताओ, हम्म, एक इंसान फ्यूचर में जाके गलत करने वाला है, उस वजह से आप उसको अभी क्यों मार दोगे? तो यही तरीका था ना, क्योंकि अल्लाह ताला समझाना चाहता था कि अगर इसमें ऐसा उसकी हिकमत तरीका थी। है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, अगर अच्छा, ये अल्लाह की सुन्नत है कि कोई फ्यूचर में गलत काम करने वाला था, इस वजह से उसको अभी खत्म कर दिया जाए, तो इस हिकमत से तो जितने लोग जो आगे जाके ये जो आज की तारीख में रेपिस्ट है, मर्डरर है, इन सबको अल्लाह पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद थोड़ी ना खत्म किया, वो तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल किया हाँ ना भाई, उसको। तो फिर से खिजर को बेच के बाकी सारों को खत्म करवा देता, ये तो ताकि तफसीर नहीं मजाक हुई ही ना, नहीं ये रहता। तो उस वाक्य को बताने के लिए था कि अल्लाह ताला जो कुछ करता है उसमें कुछ हिकमत होती है, जस्ट ये बताने क्या के लिए था हिकमत लोगों है? को। ये क्या यही हिकमत है जब ये चीज फॉलो ही नहीं हो रही, अल्लाह उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो ये हिकमत कहां से हुई? और इसमें ये हिकमत कौन ये से थी। इसका कानून है? एक मिनट बताओ कि अच्छा, कौन से देश का, कौन से अकल वाले इंसान का कानून है कि एक इंसान ने अभी तक वो गुनाह किया ही नहीं है, आप उसको मौत दे दोगे, मार दोगे? ये ओके, कौन से अकल वाले का कानून है? जो अब तुम्हारे हिकमत अल्लाह की का बात कानून है? अब साहिल हिकमत की भाई, बात मैं बताता हूँ, लेकिन एक अच्छा, सेकंड भाई, एक सेकंड मेरी भाई, आप सबसे एक सेकंड रुकना भाई। साहिल भाई, इस हिसाब से तो सारे मर्डरर है, सारे रेपिस्ट है, वो बच जाएंगे। बोलेंगे कि मेरे बात को तो अल्लाह सुना। से आया था, और ये जिसका मैंने मर्डर किया वो आगे कुछ और गलत करने वाला था। आप लोग बात को आधे में काट देते हैं ना, मैं हिकमत की भी बात करूंगा, लेकिन साहिल भाई मेरी आपसे एक सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी मेरी कॉल ड्रॉप करें तो मैंने जो लिंक दिया हुआ है वो भी सबको दिखा दें कि हिंदू बॉयज भी वो दूध के दूल्हे नहीं है, भाई जब भाई वो भाई मदरसे में जाती हुई लड़कियों पर पानी फेंक रहे हैं, लेकिन मदरसे जो में जाती हुई ए, लड़कियों पर। अलादीन भाई, जब आप उस काम को गलत समझ ही नहीं रहे, जो चीज आपके रसूलुल्लाह ने इंडोर्स की है, तो आप दूसरा जो कर रहा है तो उसको क्यों गलत समझ रहे हैं? हम तो उसको गलत समझते हैं, चाहे सुनो मेरी बात, जी, डंके की चोट पे बोलता हूं। हाँ, तुम लोगों में प्रॉब्लम है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। अगर ये अच्छा, हरकत कोई भी करे, हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, अगर वो कोई लड़की को रास्ते में छेड़ रहा है, वो गलत है। तो फिर आप तुम भी सिर्फ बोलो, मुसलमान की वीडियो क्यों दिखाते हैं? इस वजह से क्योंकि हिंदू जो है वो उसको गलत बोलता है, तुम लोग नहीं बोलते हो। बोलते तुम लोग क्यों नहीं हजरत बोलते, उमर हम तो को, कहते हैं कि गलत है। वो तो बुरके में बोलो जा रही थी, रसूलुल्लाह आपने भी कहा गलत है। किसी किसी ने उसको टच नहीं मैं किया, आप कह एक रहे मिनट, बुरके में जा रही तो थी, किसी हिंदू ने उसको तो टच नहीं बोलो किया। अलादीन, तो बोलो उमर भी गलत और रसूलुल्लाह भी गलत। बोलो, अगर तुम्हारे अंदर इसलिए वाकई में सच्चाई है तो बोलो उमर भी गलत और हजरत रसूलुल्लाह भी गलत, क्योंकि उन दोनों ने भी यही काम किया। रसूलुल्लाह ने ओके, इंडोर्स किया, उसको रोका नहीं, टोका नहीं, इस वजह से रसूलुल्लाह भी गलत। बोल दो, मसला खत्म। इसीलिए तो फिर अल्लाह ने भी बड़ी गलती कर दी कि उसने दुनिया बनाई और उसमें इतने कांड हो रहे हैं, अल्लाह को दुनिया ही नहीं बनानी चाहिए थी। ये भी तो अरे गलत है अल्लाह ने, फिर। आप जिस वो लिहाज से सोच रहे हो तुम्हारे ना, उस अल्लाह लिहाज से ने फिर अल्लाह तो भी बहुत गलत है। बड़ा कांड किया है भाई, तुम्हारे अल्लाह ने बहुत बड़ा कांड किया, उसको छोड़ दो। कम से कम इतनी अपने अंदर इतनी तो सच्चाई रखो कि जो गलत है उसको गलत बोलो। बोलो हजरत उमर गलत है और हजरत रसूलुल्लाह भी गलत है। इस लिहाज से हजरत मतलब खिजर भी मैं गलत हुए। अभी अभी देखो देखो सुनो, यहाँ पे 3,000 लोग देख रहे हैं, इसमें जी, जितने हिंदू है, ये सबसे मैं बुलवाऊंगा अभी कमेंट में, और तुम्हारे सामने, कि कोई अगर ये जो हरकत अगर कोई मोमिन कर रहा है, जो किया, जो हम्म, हजरत उमर ने किया, मैं यही सेम सवाल इनसे पूछूंगा कि अगर आपका कोई पंडित इस तरीके से करे तो आप उसको गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? मेरे दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हो, 3,000 लोग, अगर ये भाई को प्रॉब्लम ये है कि भाई मुसलमान करता है तो गलत है और तुम दूसरे का नहीं बोलते, मैं अभी इनसे पूछवाता हूं, जितने लोग हैं, अगर कोई पंडित इस तरीके की हरकत करे जो ये मोमिनों ने किया और जो हजरत उमर ने किया और रसूलुल्लाह ने नहीं टोका, आप उसको गलत बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये देखो, गलत कोई भी करे, गलत, गलत, ये देखो, तो वो वीडियो गलत, फिर क्यों नहीं दिखा रहे आप? लाख तो वीडियो फिर मानेंगे क्यों नहीं दिखा कि रहे हैं? भाई वो गलत मान रहे हैं। तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग नहीं, उसको जस्टिफाई करते हो। तो अच्छा, आप मुझे 30 सेकंड की वीडियो है वो दिखा दें, फिर मैं आगे बात करता हूँ, अगर आप आप वाकई में पहले सच्चाई बोलो, दिखाना चाहते हैं। सुनो, मैं अभी वो वीडियो दिखा दूंगा। ये देखो, ये सारे लोग,
मैं अभी ओके वो वीडियो दिखा दूंगा, आप बोलो कि मेरे हजरत उमर भी गलत, मेरे रसूलुल्लाह ने भी गलत काम किया, मैं अभी वीडियो बता दूंगा। उनकी गलती में कोई ना कोई रीजन था। आपने आपने वो कत्ल वाली बात की ना कि उसमें क्या लेकिन हिकमत है कि बंदा फ्यूचर में कत्ल कर दे। इतना ये मानते हो अमित कि भाई ने भी अभी रसूलुल्लाह ने कहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इतना मानते हो कि रसूलुल्लाह ने गलत किया था, अब ये उसमें अमित भाई रीजन जो अलग होगा। अभी जो अमित भाई भी बड़े अकड़ से कह रहे थे कि ये तो फिर आप फ्यूचर में रैपिस्ट भी सब ठीक कर रहे हैं। देखो एक मिनट एक उस मिनट किस्से से हमें हिकमत ये अलादीन मिलती अलादीन है कि जब कोई अलादीन वो अरे अभी अलादीन भी एक मेरी मिनट बात आप समझा नहीं भाई। बात को आज कोई आधा काट लेते हो ना। अरे आप एक लोगों की मिनट सबसे रुको मेन रुको प्रॉब्लम रुको ये है कि अल्लादीन सच नहीं दिखाते। अल्लादीन तुम अल्लादीन अच्छा एक ये मिनट। बोल दो, ए अमित एक मिनट अलादीन एटलीस्ट ये बोल हम्म। दो कि हाँ उमर ने भी गलती की, रसूलुल्लाह ने भी गलती की, लेकिन उसमें रीजन था, सिर्फ इतना बोल दो। आम इंसान के नजर में जिसको इस्लाम की बड़ी समझ नहीं होती उसकी नजर में ये बात गलत है। तुम्हारे नजर में गलत नहीं है। अब आए ना लाइन पे। जिसको तुम्हारे इसका इल्म होगा, जिसको इस्लाम के बारे में थोड़ा पता होगा, जिसने इसकी तफसीर पढ़ी होगी कि ऐसा क्यों किया गया, वो फिर बात को समझ लेगा कि ये गलत नहीं है। ऐसे किसी को भी बोल दोगे तो अच्छा सब गलत, कहेंगे अभी गलत है। मुसलमान को भी इसका बोल दोगे तो गलत दोगलापन है। देखो। एक मिनट इसका दोगलापन देखो, अभी ये फिर से पलटी मारा। पलटी ये कब बोलता है मारा? जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम है कि ये गलत नहीं है। तो तो जाहिर सी भाई बात है फिर उसको तफसीर मालूम होगी ना कि ऐसा क्यों किया गया। क्यों किया गया बताओ। तो ये तो कैसे तफसीर से गलत ही फिर नहीं है, बात हजरत पता उमर चलेगी का ना। उन्हें छेड़ना और रसूलुल्लाह का उस पे ना टोकना, ये कैसे गलत नहीं है? क्या क्या फटक से इसने यू टर्न मारा यार, आई बोलता गलत जब नहीं है। जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो दीवार गिरा रहे थे और लोग बड़ी मुशक्कत से तुम्हारे उसको हजरत मेरी बात खिजर भी गलत है। मेरी बात आप को सुनो ना। फिर को आप भी मुझे गलत साबित कर दो, मैं चला जाऊंगा। किया गलत, जब वो लोग बड़ी मेहनत से मत वो दीवार मारा। गिराना चाहते थे, लोग मुशक्कतों में लगे थे, लेकिन हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर कर सारा दीवार सीधा कर दिया। फिर पूछा क्यों किया, तो उसने बताया कि इसमें 2 यतीम बच्चों का खजाना था, अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग सारा खजाना लूट लेते। आम नजर से इंसान अगर देखेगा तो बोलेगा यार वो भाई बड़ी मुश्किल से दीवार ये गिरा रहे थे, उसने सुनो क्यों सुनो सुनो सीधा किया है दीवार। सुनो, वो दीवार गिरा रहे थे, खजाना था, उसको छोड़ दो। तुम्हारे खिजर ने उस बच्चे को क्यों मार दिया जब उसने कोई गलत काम अभी किया भी नहीं था, और तो बच्चा है उससे वो बच्चा। हाँ, उससे वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो उसको फ्यूचर का पता था क्योंकि ऐसा होगा, लेकिन उसमें हिकमत ये थी कि जब कोई मतलब ये पैगंबर लोग जब ऐसा करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, अल्लाह की मर्जी होती है, और वो बताते हैं कि तो अगर ऐसा ऐसा कोई काम अल्लाह होता है। किस काम का, ये कैसे अल्लाह है जालिम अल्लाह, जो इंसाफ पसंद ही नहीं है एक इंसान को, जो उसने अभी गुनाह किया भी नहीं है तभी सजा दे रहा। खिजर को बाद में भेज देता जब वो गुनाह करने वाला था, तो या उसी जब के फिर अल्लाह आपको ने मारने, सजा के सुनो मेरी बात सुनो सुनो, हम्म, इंसाफ ये होता, और तुम्हारा अल्लाह चूंकि हर चीज पे कादिर है, इंसाफ ये होता कि जब वो अपने माँ बाप को, हालांकि अपने माँ बाप को मारने वाला था, उसमें लिखा वहां पे जी लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप क्या को लिखा कत्ल है? करने वाला था। एक ये मिनट, बड़ा हो गया, बड़ा नाफरमान बंदा, ये मतलब ये बड़ा नाफरमान एक औलाद था। मिनट कुरान की आयत बताओ। कुरान की आयत नहीं, हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है ये। हाँ 18 की सूरह कहफ में है ना, 18 की आयत नंबर बताओ। देख लो ये आयत, अब तफसीर में आपको पास पता होगा। अरे आयत बताओ ना, अभी बोल रहे थे। हजरत खिजर, मैंने वाकया कससुल अंबिया में सुना था कि हजरत खिजर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। वो मेरे को मालूम है मेरे भाई, लेकिन सूर्य कुरान कहफ में में अल्लाह ने है। लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था। हाँ हाँ, लिखा हुआ है ना कि वो अपने, उसकी तफसीर यही लिखी गई है कि ये बड़ा क्या ये कुरान में नाफरमान लिखा औलाद है? थी। जी नाफरमान लिखा है ना? क्या लिखा है कि वो अपने माँ बाप का कत्ल करने वाला था? और हाँ, ये दूसरा, अपने अगर माँ माँ बाप बाप को, का कत्ल करने भी वाला था, तो यही तो दुनिया तो तुम्हारे हिसाब से टेस्ट है ना, तो उसको इसीलिए तो उसकी सजा ये मिलती। देखो, सिर्फ अब आप बोलोगे कि सिर्फ उसको ही क्यों कत्ल किया गया, फिर बाकियों को भी जो फ्यूचर में गुनाह करते हैं उनको क्यों नहीं एग्जैक्टली, कत्ल किया गया? कत्ल तो करना इसका चाहिए। इसका इसका आंसर ये है कि उसने सिर्फ एक बार इसलिए किया ताकि लोगों को समझ आए कि जो अंबिया करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है। वो अरे आपको गलत हिकमत लगता कहाँ है से, लेकिन जब वो उसमें कुछ चीज हिकमत होती का, है। एक मिनट, वो चीज का क्या फायदा हो रहा दुनिया के लिए? अब पर्दे का फायदा हो रहा है ना दुनिया के लिए। क्या पर्दे का? पर्दे का नहीं बोल रहा हूं, ये जो हाँ, खिजर ने जो कत्ल किया, उससे दुनिया का क्या फायदा?
उससे दुनिया का ये फायदा हो रहा है कि जैसे आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़ई को गलत कह रहे हो कि अगर पैगंबर ऐसा कोई काम करे, नबी ऐसा कोई काम करे, तो उसमें जरूर अल्लाह की हिकमत होती है, जो बज़ाहिर आपको गलत लगती है, लेकिन उसके अंदर जो आप पूरा जान जाओगे तो वो वाकया सही होता है। फिर ये सिर्फ एक सही बार है, ये तो वाकया इसी नीयत से हुआ है। ये मुसलमानों ने जो छेड़ा है वो भी सही है, उसमें भी हिकमत है। नहीं, उसमें हिकमत नहीं है, उसमें सिर्फ ऐसे ये दिखाया गया है। देखो अब अच्छा, आप वो वीडियो दिखा दो 2 मिनट की प्लीज। वो वीडियो दिखाओ ना। आप कह रहे थे कि मैं वीडियो दिखाऊंगा और दिखा नहीं रहे नहीं, फिर। जब तक तुम अपने उमर को और रसूल को गलत नहीं बताओगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है, तुम अगर ये हिपोक्रेसी में रहोगे तो मैं क्यों वीडियो दिखाऊं? अगर तुम ये तो बोलोगे हाँ उन्होंने गलत किया है, तो मैं दिखा देता हूं, अब भी दिखा दूंगा। ये तो फिर तुम्हारे वही वाली जैसे बात हुई ना। हिपो जो ये तो वही दोगलेपन, ए भाई भाई भाई, जब तू उस वाकये को गलत मानता ही नहीं, तो तू दूसरा कोई कर रहा है तो उसको क्यों गलत मान रहा है? देखो, ये फिर वही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम छोड़ दो तभी मैं दिखाऊंगा। उसमें ये था, मैंने आपको बोला ना कि इस्लाम के लिए जब नहीं बोल हम रहा, गलत जो कह ही नहीं चीज सकते। तू, एक मिनट भाई, जिस चीज को लेके तू दूसरे को गलत बोल रहा है वही काम तेरे नबी ने और सहाबा ने किया है, तू उसको गलत नहीं बोल रहा है तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? फिर इसी को मेरे तो नबी ने तो दोगलापन कहते हैं। मेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, फिर अगला बंदा भी 11 बीवियां करे तो नबी भी गलत और वो भी गलत। बिल्कुल तुम्हारे नबी गलत है, क्यों करे 11 बीवी? उसके बाकी को 4 तक रखे और खुद मजे लूट रहे 11 बीवी करके। नहीं, गलत है, मजे नहीं बिल्कुल लूट गलत रहे। है। उसको अल्लाह की क्यों? तरफ से हुक्म दिया। डिंगी अगर डिंगी नहीं अगर कर रहे मजे थे? लूटने होते ना तो अपने से उसने हजरत खदीजा उससे कितनी बड़ी थी, वो यंग नहीं थी, ये छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब यंग हाँ, था। और उस टाइम पे और हजरत खदीजा उससे काफी बड़ी थी, तो अगर मजे लूटने वो होते ना तो ये फिर यंग लड़की से शादी करता। उसकी पहली बीवी किया बहुत ना। बड़ी थी उससे उम्र में। अरे यंग क्या, बच्ची से किया। नहीं, वो आपके बच्ची से तो रसूलुल्लाह ने बाद में हुआ बच्ची ना, से शादी पहले किया। तो उसने यंग से नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने, एक मिनट सुनो मेरी बात, बच्ची से, रसूलुल्लाह ने असल में हर एक एज वाले, अभी देखो किसी किसी की फैंटेसी क्या होती है कि मुझे हर एक एज वाली के साथ डिंगी डिंगी करना है, बूढ़ी के साथ भी अच्छा। करके देखना है, भाई क्या मजा आता है बूढ़ी के साथ, अधेड़ उम्र की जो होती है उसके साथ क्या मजा आता है, बच्ची छोटी बच्ची के साथ करनी है उसके साथ क्या मजा आता है, फिर एक 28-30 साल की वाली से करनी है, बच्चा पैदा की हुई वाली से करनी है, क्या एक्सपीरियंस आता है, नई बच्चा पैदा ओके, की हुई वाली से करना है, क्या मजा आता है। तो तुम्हारे ओके। रसूलुल्लाह ने तो हर किसी का मजा लिया है। मैं हजरत आंसर देता हूँ भाई, खदीजा टेंशन ना बूढ़ी ले, थी मैं आंसर उनका, देता हूँ। आपके साथ आप रुको, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हजरत ओके, खदीजा जो है वो ज्यादा एज की थी, बूढ़ी औरत का मजा मिल गया। ओके, उसके बाद हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची मासूम सी, उसका मजा मिल गया। उसके बाद ओके। फिर जैनब अब जवान, आप इसको इस मजा देखें, अब आप नहीं हुआ इसको ये। मजे मेरी बात अरे सुनिए, तो मेरी बात भी इसी भाई, तरह एक कंप्लीट करने दें। इंसान, सुनो सुनो अलादीन, एक इंसान पूरी रात में, एक रात में हर एक के साथ डिंगी डिंगी करे तो इसको मजा नहीं बोलते तो क्या बोलते? मेरी भी यही बात सुनो ना। अब आपकी नजर में तो ये गलत है, देखो सब हर मजे लूटने के लिए किया था, लेकिन इसे पता है सबक क्या मिलता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक फरमाया ये मिलता कि है, सुनो सुनो सुनो, सबक ये मिलता है कि भाई हर एक टाइप की औरतों के साथ आप मजा लो, नहीं, हर से भी करो, ये अगर बच्ची से अगर भी करो, ये जवान ये से भी करो। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात हाँ, कंप्लीट होने नहीं देते, मुझे बीच में टोक देते हैं, अपनी बात पूरी कर अच्छा, लेते हैं। क्या इसका सबक ये सबक मिलता है ये मिलता बात? है, इसका ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब, अगर कोई आपसे बूढ़ी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये सुन्नत है कि आप उससे भी शादी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी से भी शादी की, और बेवा तो अगर कोई 11 किसी क्यों नहीं बड़ी। करने थी? अरे सुने तो तो मेरी बात तो अनलिमिटेड, कंप्लीट। एक मिनट मेरे भाई, देखो, फिर से बात टोक दी। अगर सुन लो ना, आप आपकी एक पॉइंट आया उस पे मेरा सवाल सुन लो। अगर आप ओके। ये कह रहे हो कि किसी की मदद के लिए, ठीक है, किसी की मदद के लिए ये अलाउड है, तो ये नंबर फिर सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 20 औरतों को संभाल सकता है, ठीक है, तो उसको 20 करने की इजाजत देते, फिर 4 पे क्यों ये रोक दिया? आपने मेरी बात को गलत समझा, मेरे कहने का ये हाँ, मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अगर एक लड़की है, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो बेवा हम्म है, तो एक बंदा तो हम्म नहीं करेगा ना उससे शादी। एक बंदा तो नहीं करेगा क्यों कि नहीं यार मैं कर, क्यों करूं, मुझे तो यंग लड़की चाहिए। लेकिन ये नहीं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है कि मुझे, आप बेवा से भी एक शादी मिनट करो, सुनो भाई, उससे भी निकाह सुनो भाई, करो, ये सुन्नत है। तो अलादीन इससे भाई, ये सबक अलादीन, मिलता है। सबक ये मिलता है ना कि उससे भी करो, तो ये 4 का नंबर क्यों फिक्स किया अल्लाह के रसूल ने?
अनलिमिटेड क्यों नहीं रखा? ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीवी और मियां बीवी का होना जरूरी है, कि राजी होना जरूरी है। कोई भी बंदा एक लड़की को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी करो जब तक लड़की राजी ना अरे हो। जब लड़की वो जो 4 नंबर क्यों फिक्स किया वो बताओ, खुद ओके 11 और अब ये बाकी के बता रहा 4 के लिए क्यों फिक्स किया? हाँ हूँ। ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी है और आप दो, आपके बच्चे नहीं हो रहे कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको इजाजत नहीं होती तो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये है कि आप दूसरी शादी करके अपना बच्चा पैदा करवा सकते हो, इसलिए। हाँ, और दूसरी बात तो ये कि दो एक पे तो खत्म करते हैं फिर। एक मिनट, अलादीन, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको गौर से सुनो। आपने कहा दूसरी इसके लिए अलाउड है क्योंकि फर्स्ट अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकती है तो एटलीस्ट दूसरी करेगी, राइट? तो दो जी, दो पे रोक देता अल्लाह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना, कि देखो कई ममालिक में ऐसा होता है चार कंट्रीज में पे कि वहां पर सुने तो चार फिर बात नहीं सुन रहे ना। चार पे क्यों रोक लगाई और खुद 11 क्यों की है, वो मेरा सवाल है। 11 वाले की तो मैंने डिटेल बता दी कि सुन्नत के तरीके से, ताकि हर बंदा अगले उसकी सुन्नत को अप्लाई करे। वो ये ना सोचे कि तो लड़की अच्छी 11 हो या करने बुरी हो। देता ना भाई, तो अल्लाह 11 बात तो करने सुने ना, देता, 4 पे तो क्यों बात, रोका? क्योंकि 4 पे अल्लाह ताला ने खुद भी ये फरमाया है कि 4 शादियां करना कोई उसको अच्छा काम नहीं बताया गया है, कि जब अरे आप अच्छा उनकी वो नहीं है, पूरी, अच्छा काम एक नहीं है इंसान तो के नहीं करने। ए एक मेरे इंसान भाई, के अंदर जब 4, अगर मेरी बात सुने ना। अलादीन सुनो, जी जी, अगर अच्छा काम नहीं है तो क्यों करने की इजाजत दी? इजाजत की तो मैंने वजह बता दी ना, कि इजाजत हाँ, खुली छूट इसलिए दे दी ताकि फिर कल को उनको इजाजत हो। लेकिन ये भी खुली बताया छूट गया कहाँ साथ दी? साथ में। 4 पे रोक दिया। खुली छूट ओके, कहाँ दी भाई? 4 पे क्यों ये रोका? सुन तो ले ना। हाँ। फिर उनको यही बता दिया गया कि अगर आप चारों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तभी चारों से हम्म। शादी करें, अगर नहीं कर नहीं, सकते अगर बीवियों मैं में 10 अगर को आप, सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं 10 से कर सकता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्यों 4 को नहीं आप कर कैसे सकता हूं? अगर 10 को आप कैसे सेटिस्फाई। सेटिस्फैक्शन, सुनो सुनो अलादीन, मैं क्या बोल रहा हूं ना, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि वो एक वजह बता दो। जो 4 का नंबर फिक्स हुआ है, रसूलुल्लाह के 11 का फिक्स हुआ है, वो एक वजह बताओ। अगर आप वो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो कि सेटिस्फैक्शन वजह है, तो मैं अगर 5 को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं फिर 5 से करना चाहिए। वो वजह चाहिए मुझे कि 4 पे क्यों वजह रोक दिया। वजह यही है, वजह यही है कि हर रिलीजन का रूल होता है, ये रूल है। इससे आप क्या तो रूल है अनलिमिटेड की इजाजत, फिर तो आपके भाई? नजरिए में तो रूल अनलिमिटेड तो की इजाजत होनी चाहिए थी। आपकी होनी नजर में तो चाहिए। फिर क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सबको जब बराबर नहीं रख 4 की, सकते। भाई आप भाई किसी से ज्यादा प्यार करेंगे, किसी से कम भाई करेंगे। सुनो सुनो, अच्छा मतलब 4 रहेगा तो आप चारों से करोगे, 5वीं आ जाएगी तो आप चार पांचों से नहीं कर पाओगे। तो ये रूल, ये तो अब आप अगर 5 होती तो आप कहते कि 5 से कर दोगे तो 5 हो जाएगी, 6वें से कर दो तो 6 हो जाएगी। अभी आप ये हाँ कह रहे हो कि इसका फायदा क्या है, मतलब ये 4 पे क्यों रुकी गई है? आपका हाँ। सवाल का मिसाल ऐसा है कि आप एक हाँ, मुसलमान को कह रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है? तो नहीं नहीं, नमा उस वो ये भाई रूल है, भाई ये भाई इस्लाम के अंदर भाई ये रूल है। भाई भाई, जब भी कोई रूल बनता है ना तो उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई ये रूल यहाँ पे आप क्यों इसको रोक रहे हैं यहां तक। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि भाई ये गोली 50 mg की ही खाना है आपको, आप ऊपर वाली नहीं खाओगे, तो वो इस वजह से कि 50 mg के ऊपर अगर डोज लेगा तो उसकी बॉडी को वो नुकसान करेगा। जब कोई रूल बनता है ना तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट आप सेट कर सकते हो कि इस वजह से हमने ये सेट किया है। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारा ये 4 का क्या रूल है? तुमने अभी तक एक भी कोई भी कन्विंसिंग आंसर अभी तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रसूलुल्लाह, ये सारे के सारे फेक है। नहीं मेरे आंसर काफी कन्विंसिंग है, लेकिन ये आप सिर्फ आधी बिल्कुल बात करते हैं और आधी बात बताते हैं। कन्विंसिंग आंसर है आपका। ये उन लोगों को समझ आती है ना जो मुसलमान है ना। ठीक है और भाई। मेरी बात हाँ सुनो, हाँ हाँ, मुसलमान को तो समझ में आती नहीं, मुसलमान से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं होता दुनिया में। आपने अभी थोड़ी देर पहले की ना कि अफगानिस्तान नहीं है वगैरह नहीं है, अफगानिस्तान में लोग गोली नहीं मार नहीं। देते हैं, लेकिन आपने ये बात फिर नहीं बताई कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए अलहदा से सुपरमार्केट बनाई गई है, अलहदा से शॉपिंग मॉल बनाया गया है, ताकि इन हम्म। चीजों से तो वो वहां पर अलहदा भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान में ये भी है क्यों ना फिर, लेकिन? ये तो नहीं है कि सिर्फ क्यों लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों उनके लिए क्यों क्यों फैसिलिटीज भी क्यों? हो रही है फिर। ओ भाई क्यों? साथ में क्यों नहीं जा सकती? एक मार्केट में क्यों नहीं जा सकती? तो फिर ऐसा मोलेस्टिंग तो होगी ना जब एक मार्केट में जाएंगी तो। किसने बोला आपको कि, अच्छा मतलब दुनिया में जितने मार्केट्स है, यानी इनकी सोच देखो, माई वे हाईवे, बुरखा या नंगा नंगी, इनकी सोच ऐसी है।
गाइस जितने लोग देख रहे हैं, इनकी सोच कैसे काम करती है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड पे इनकी सोच चलती है। अच्छा मेरी बात सुने, कोई क्या एक मिनट रुको आप यार, थोड़ा मेरे को बोलने दो, फिर मैं बोलता हूँ। तुमने जो बोला है ना उसी पे मैं बोल रहा हूँ। इनकी सोच कैसे चलती है सुनो। इनकी सोच ये चलती है, कोई पूछे यार पूरा बुर्खा क्यों पहनाना है, नहीं तो नंगी घूमे। सीधा इनका बीच वाला नहीं रहता है कि ठीक है मॉडेस्ट कपड़े जो है वो पहन, नहीं, बुरखे को आप मना कर रहे हो तो नंगी घुमाओ। मेरी बात सुने भाई, आई एम सॉरी, मैं ये अगर बात कह रहा हूँ। अलग से आप सुनिए, नहीं बना रहे हो, एक साथ रखोगे जहां पे मेल फीमेल जो है वो एक ही सुपरमार्केट में जा सकती है, तो मोलेस्टेशन होगा ही होगा। ओके अब मेरी बात सुने, क्या मेरी, देखो बुरा मत मानना, सॉरी, अगर आपकी बीवी हो और वो मतलब हम्म। ऐसे कपड़े ही पहने, प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, तो आप चाहते हो कि कोई दूसरा मर्द उसके उस स्पेशल पार्ट्स को देखे और गौर से देखे और मतलब वो दिल में उसके लिए बुरा सोचे? क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी बीवी मिले जो ऑलरेडी, जिसका हुस्न और जिसकी बाकी जिसामत साफ नजर आती हो, लोग उसके पीछे गर्दन मोड़ मोड़ के देखें? आप क्या ऐसी बीवी पसंद करना चाहोगे? बिल्कुल। मेरी बीवी अगर जो है ना वो अगर ऐसे कपड़े पहने जैसे नॉर्मल जैसा पहनते हैं, और एक औरत जो होती है ना, ठीक है, उसको उस तरीके से डिजाइन बनाया गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से है कि वो कपड़ा पहनेगी तो कहीं ना कहीं उसका फिगर मालूम पड़ेगा ही। जो बुर्खा लेकिन बुरके आपकी में तो पहने, मालूम नहीं होता ना सुन इस लो तरह, जब प्रॉपर सुन लो बुरका सुन होता लो है। सुन लो सुन लो, जो बुर्खा पहनती है ना, कभी मार्केट में जाके देखना, बुरखे वालियों का फिगर सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। नहीं, उस तरह से मालूम नहीं पड़ता जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, अरे ये छोटी किसी भी स्कर्ट, तरीके आप, से जो आंख, भाई जिसको देखना है उसको उतने में भी मजा मिल जाता है जितना बुरखे में दिख रहा है। हरगिज प्रॉब्लम नहीं यहाँ मिलता। पे ये है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी नजर जो है वो नीची रखनी है, या आपको ये उधर उस तरीके से बुरी नीयत से नहीं देखना है। यही ये तो नहीं इस्लाम कि अगर सिखाता है कोई कि इस नजरें तरीके हमेशा से नीची रखो पहनेगा जब तो औरत जा रही हो आपको तो। आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि चूंकि आपने ऐसे रिवीलिंग क्लोथ पहने हैं तो अब मैं ताड़ ताड़ के देखूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि नजरें नीची करो जब औरत है, बेशक वो नंगी भी घूमे ना, तो इस्लाम इस बात को इंसान को हाँ हक तो नहीं बस देता कि वो उतने उसको तक घूर रखो घूर के ना। देखे। ओ भाई, उतने तक रखो ना कि नजरें नीची रखो। तुम औरतों को ये बुर्खा ही पहनना पड़ेगा, पूरा ढकना ही पड़ेगा, ये उस पे क्यों तुम लाजिम कर रहे हो? तो फिर वो तो यही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम में फिर इंसान को हुक्म होना चाहिए था कि आप नजरें नीची रखो, बेशक औरत नंगी घूमे उसको इजाजत है। फिर आप ये कहना फिर चाहते हो? देखा मैंने अभी क्या बोला था, अभी क्या बोला था? इनके हाँ, तो नजदीक इंसान नजरें या नीची तो, रखे, फिर एक बेशक औरत। मिनट रे भाई, रुक जा। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इन मोमिनों का दिमाग कैसे चलता है, या तो बुर्खा या तो नंगी। अभी इसने वही चीज कहा क्या नहीं कहा? या तो बुर्खा या तो नंगी। इनका दिमाग इस तरीके से चलता है। ये हवस में डूबे हुए हैं ये लोग। इनको लगता है कि जो बुर्खा नहीं पहने ना वो बस सामने नंगी है। मेरी बात सुने, आप तो एथियस्ट, आप एथियस्ट मानते हैं ना खुद को? हम्म। तो एथियस्ट के मुताबिक तो अगर बंदा बहन से शादी कर ले उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना? एक मिनट मेरे बताओ। को एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक जी, मिनट मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ। तुम टट्टी खाते हो? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं खाता। तुम खाते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं खाते? इस्लाम बता क्योंकि रहा है इस उसका, वजह से नहीं खाते। नहीं, एक उसका एक मिनट, इंसानी जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीमारियां पैदा हो जाती एग्जैक्टली, मतलब इस्लाम वजह नहीं है ना? हैं। नहीं। पक्का ना? मतलब हाँ, इंसान को कोई एक चीज में गलत या सही का फैसला लेना है तो जरूरी नहीं कि वो उसको रिलीजियन होगा तो ही वो समझेगा। रिलीजन होगा तो ही समझेगा। तो फिर टट्टी जो है, फिर मतलब तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो? वो तो जिस्म पे बुरी, अब टट्टी कोई खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा ना। वो तो तो इंसान के, मेरा वो तो सवाल ये है, अलादीन, बहन के साथ रिलीजन शादी करने के में क्या बुराई है? फिर उसमें तो अलादीन इंसानी अलादीन जिस्म पे भी कोई फर्क अलादीन नहीं पड़ता। अलादीन, मेरी बात सुनो। टट्टी तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो या अपने दिमाग की वजह से नहीं खाते हो? वो अपने जिस्म की वजह से नहीं करता, क्योंकि मेरा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब रिलीजन का लेना देना नहीं है इसमें। नहीं, इसमें रिलीजन का लेना देना तो नहीं है। एग्जैक्टली exactly. मतलब बिना रिलीजन के भी आप चीजों को समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जिस तरीके से नहीं आप समझ टट्टी सकते, नहीं खा, मेरे जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता, फिर मुझे मेरा जिस्म बताते कि ये सही नहीं है। मेरी बहन से शादी, मेरा जिस्म एग्जैक्टली, मुझे नहीं बताता कि ये सही अरे नहीं है। मेरे भाई, जिस तरीके से तुम्हारा जिस्म बताता है टट्टी नहीं खाना है, उस तरीके से जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं,
वो हमें बताता है कि माँ बहन के साथ जो है शादी नहीं करना है, उनके साथ सेक्स नहीं करना है। तो ये जो इंसान की शुरुआत में तो वो माँ बहन से भी शादी कर लेता था, क्योंकि नस्ल बढ़ानी थी, जैसे कि इंसान तो दो ही तुम्हारे आए ना दुनिया में। जैसे जैसे कि तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी करवाई थी, उसी तरीके से ना। तो इस तरह से तो फिर नस्ल ही नहीं बढ़ती ना, फिर ये गलत क्यों है? इस तो तरह वो से तो सही नस्ल, है मतलब ए, यार अजीब इंसान नहीं हो आप। मतलब एक मिनट मतलब तुम्हारा अल्लाह अगर तुमको तुम्हारी बहनों के साथ डिंगी डिंगी करवाए तो वो सही है, अगर कोई दूसरा अपने बहन के साथ डिंगी डिंगी करे तो वो गलत है, तुम्हारा अल्लाह कर रहा है अच्छा, तो सही है, राइट। और अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो इंसानी नस्ल कैसे आगे बढ़ती? अच्छा, तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा वो मजबूर है कि वो 3-4 जोड़े नहीं बेच सकता था। मजबूर नहीं है, उसने दो दो जोड़े दुनिया में भेजे हैं, दो दो जोड़े। तो भाई फिर तो क्या था? भाई ये भाई भाई आप तो भाई ये सुनो, कहना चाहते हैं कि अलादीन पूरी दुनिया की अलादीन पॉपुलेशन अचानक से बढ़ अलादीन के पूरी दुनिया अलादीन में सब भी अलादीन भेज देते? अलादीन मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी अल्लाह ने इसलिए कराई थी क्योंकि उसको नस्ल आगे बढ़ानी थी, राइट। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो 5-6 जोड़े नहीं बेच सकता था? तो अगर पांच छह जोड़े भेज देता तो तो डिंगी अंबिया तो डिंगी एक, होती भाई बहन में? तो उसने तो ये जन्नत में बनाया था ना, दुनिया में थोड़ी बनाया था ये जोड़े, ये तो क्या? उसने आसमानों पे बनाए थे। अच्छा, मतलब जन्नत में जाके आप अपनी बहन के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो? नहीं, उसमें तो ये हुक्म ही नहीं था इस बात का। तो ये वही तो पूछ दुनिया में रहा हूं आने के कि बाद हुआ। तुम्हारे तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन की जुदाई क्यों करवाई थी? तो फिर ये तो आप, अब फिर ये दुनिया की नस्ल आगे कैसे बढ़ती बाकी रिलीजन में, फिर ये भाई क्यों बहन नहीं? का मतलब बाकी तुम्हारे अल्लाह के पास एक भाई बहन की जुदाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए? तो फिर ये आप ये यही सवाल बाकी रिलीजन वालों से पूछिए कि भाई इंसान क्या दो ही अल्लाह क्यों है पैदा हुए आपका? दुनिया में। उससे तो ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह ज्यादा अच्छा या हम एथियस्ट ज्यादा अच्छे जो कम से कम अपनी बहनों पे नहीं चढ़ते? तुम्हारे रिलीजन में तो ये नहीं है ना कि अपनी बहनों पे ना चढ़ो, उसमें तो कोई गुनाह का नाम ही नहीं है। तो तुम अगर भाई चढ़, भाई मेरा मेरा सवाल सुन लो, तुम्हारा ज्यादा तुम्हारे अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी जो भाई बहन की जुदाई करके पूरी दुनिया को बढ़ाया, और आप बहन चोद हो। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। अगर कोई स्पीकर पे सुन रहा है तो प्लीज उसको आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए या फिर कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको मैं सीधी बात अगर बोलूंगा ना तो इसके नहीं समझ में आएगी, तो कभी कभार मेरे को हार्श वर्ड जानबूझ के यूज करना पड़ता है कि कम से कम अभी तो सुधर जा भी ना। भाई ये बताओ कि तुम्हारी अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी है जो पूरी दुनिया को भाई बहन की सी से आगे बढ़ाया, या हमारी मोरालिटी अच्छी है जो हम अपनी बहन पे नहीं चढ़ रहे? किसकी मोरालिटी अच्छी है? ओके, अब मैं यही बात आपको कहना इसका चाहता हूँ ना। पहले जवाब दो। तुम्हारे एथियस्ट फिर बड़े कैसे, फिर आगे कैसे आए? जब अगर मैं तुम्हारी दुनिया अल्लाह में दो होता, ही एथियस्ट होंगे, मैं वो अपनी बोलता हूँ, नस्ल कैसे बढ़ाएंगे? अलादीन मैं दुनिया में बोलता दो हूँ, ही एथियस्ट हैं, वो अपनी नस्ल अरे कैसे मैं बढ़ाएंगे? बोल इसका रहा हूँ सोल्यूशन ना, मुझे दो। चुप बैठ जाना, मैं सलूशन दे रहा हूँ। अगर हम्म। मैं अल्लाह होता, मैं खुदा होता, तो मैं भाई बहन की जुदाई नहीं करवाता, बल्कि मैं क्या करता, मैं पावरफुल हूं, मैं हर चीज पे कादिर हूं। अगर मैं हर चीज पे कादिर होता तो मैं क्या करता, कम से कम एक 5-6 जोड़े या 10 जोड़े दुनिया में भेजता, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, हर चीज पे कादिर हूं, मैं 10 जोड़े भेजता, उनकी औलाद जो होती उसको आप एक दूसरे में शादी करवाता। तो मैं ये तो उनको फिर, बहन चोद, एक मिनट रुको, मैं उनको बहन चोद नहीं बनाता। आप बताओ कि मैं एज अल्लाह अच्छा या आपका अल्लाह अच्छा? मेरी बात सुनो, अल्लाह ने तो फिर पहले ये भी इसका बहुत जवाब गलत मैंने, काम। देखो 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 अलादीन, तुमने जो सवाल किया मैंने जवाब दिया, अब तुमको हम्म। मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं एज अल्लाह ज्यादा अच्छा जो मैंने अभी बयान किया, या आपका अल्लाह अच्छा? पहले इसका जवाब दो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मेरा अल्लाह अच्छा, बिल्कुल बेशक, उसका रीजन भी बताता हूँ। अभी आप लोग खुद सोच लो गाइस, ये क्या बोल रहा है? अभी मैंने दो ऑप्शन दिया इसको, एज अ मैं अगर अल्लाह होता, खुदा होता, तो मैं किस तरीके से पॉपुलेशन को आगे बढ़ाता। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 4-5 जोड़े, 10 जोड़े लाता ताकि वो बहन चोद नहीं बनते। लेकिन ये कह रहा है कि इनका अल्लाह ज्यादा अच्छा है, और ये मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम बहन पे क्यों नहीं चढ़ते। सोचो, ये जिस चीज को अपने अल्लाह के लिए पसंद कर रहा है
मैं क्या सोच रहा था साहिल भाई, इसने आपसे आपसे छूटते ही पूछा कि क्या तुम अपनी बहन से शादी करोगे। अब जब आदम के बच्चों ने, हाबिल और कबील ने अपनी ही सगी बहन से शादी की, तब यहाँ पर फिर भी अल्लाह बेहतर हो गया। बाप रे बाप, इनका दिमाग तो देखो यार, इनका अल्लाह कितना मजबूर है कि वो उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं 5-6 जोड़े पैदा कर दूं, और फिर साहिल भी ये भाई, बोल रहा है कि मेरा अल्लाह ज्यादा अच्छा है। ये आपने वो कहावत सुनी होगी ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अगर अकल चोरी चाहिए का माल बाप। उठाओगे ना तो यही होगा। ये जो इन्होंने मिस्रियों से कहानियां उठा ली ना, आपको पता है मिस्र के लोग सगे भाई बहन में शादी कर लेते थे, हाँ, तो वहां से कहानी उठा रखी है, जिस वजह से इनका ये हाल हो रखा है। सही बात है। अच्छा साहिल भाई, अल्लाह पहाड़ तो दुनिया भर के किलों की तरह ठोक दिया, धरती पे एक ही पहाड़ ठोकता है फिर? जब एक हाँ, आदम एक ही बना रहा है तो पहाड़ भी एक ही ठोकता है धरती पे। सही बात है। चलो ये इन्होंने, अभी आप देखो ये जो डिस्कशन हुआ, हर जगह पे इस्लाम गलत साबित हुआ। उमर ने भी वही काम किया, हजरत उमर ने, रसूलुल्लाह ने उनको नहीं रोका, रसूलुल्लाह ने उनको नहीं टोका, यानी रसूलुल्लाह उस चीज को सही समझ रहे थे। लेकिन इनका दिमाग जो है वो दूसरों के लिए बहुत सही चलता है। ये कहता है मैंने वीडियो भेजा है, कोई हिंदू ने ऐसा किया, हिंदू करे तो गलत, हम करे तो सही, इसी को दोगलापन कहते हैं। और इनका इसी दोगलेपन को निकालने के लिए हम बैठे हैं। यार मुझे और असलीत ग्रोवर का मीम याद आता है। आप भी तरह दोगलापन निकालता हूं। अच्छा, अच्छा, एक एक छोटी सी बात, इसने वो कही थी ना कि अम्मा सौदा, सौदा बोल रहा हूँ मैं, खदीजा से भी तो शादी की ना बेवा औरत सी। हाँ, अरे तो हुजूर ने तो खुद बोला है, हदीस है बुखारी की, कि तुम एक वर्जिन औरत से शादी करो, एक हाँ, कवारी ये तो, लड़की से। अरे भाई मेरे को एक बात बता फैज, एक आदमी सिर्फ वर्जिन औरत से शादी कर रहा है, ठीक है, अब उसको चाहिए कि मैं हर एक उम्र वाली से मजे लूं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए मिल्फ तो चाहिए, और वो टिंकी हम्म पिंकी क्या क्या चीज है, वो जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, उसको सबका मजा हम्म लेना है। तो मिल गया ना भाई शादी करके। हम्म या आप देखें यहाँ कि हजरत खदीजा से शादी एक बड़ा अच्छा अमल लगता है कि एक बेवा औरत से शादी करी, वरना उससे कौन करता। लेकिन हम्म। अम्मा ऐसा का नहीं दिखता, जेनब का नहीं हाँ, दिखता, सफिया का नहीं दिखता। यार सफिया के हस्बैंड को मार के किया, वो गलत नहीं दिखता। जेनब अपने चलो मुंह बोले लड़के की बीवी से कर लिया, वो गलत नहीं दिखता। अम्मा ऐसा से गलत नहीं दिखता। लेकिन अम्मा खदीजा से शादी हुई है, उसमें सारी खसूसियत दिखती है इन्हें, सारी अलामत वही दिखती है। हम्म। और ये नहीं वहां पे दिखता दिमाग कि, बरोबर काम करता है। ये नहीं दिखता कि जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी तब तक रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अरे मुझे बताओ, जब तक हुजूर जिंदा थे, क्या अली ने दूसरी शादी की? हम्म। नहीं कान तोड़ करने दी देता, हुजूर ने। कान तोड़ हाँ, देता। एक बार एक वाक्य भी है ना कि अली चाहता था कि मैं एक दूसरी शादी कर लूं, तो बीबी फातिमा रोने लगी तो हुजूर ने मना कर दिया अली को। जो फातिमा को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देने जैसा है। हाँ 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 हाँ, वही हदीस सही पकड़े। ये सीन है। चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं फिर। यार कोई एक लेडी जुड़ी थी बानो नाम से, बानो जी अगर आप सुन रही हैं, आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए। और मैं चाहता हूं कि यार मोमिनाएं, आप लोग जो देखती है सुनती है, और ये जो हम रेफरेंसेस बताते हैं, आप लोग जुड़ के क्यों नहीं बताती है कि सही है या गलत है? आपको तो स्पेशल वो एक्सेप्शन दिया जाएगा। भाई विष्णु प्रभाकर भाई, नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है मेरे प्यारे भाई, प्लीज छोड़ दो। ब्लॉक हो जाओगे, थर्सडे भी नहीं जुड़ पाओगे आप।
क्यों ऐसा कर रहे हो? फटाफट छोड़ो, दूसरे मोमिन को लेता हूं अभी मैं। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। स्नाकी गोबलिन भाई कह रहे हैं गंदगी की हद है, बेशरम लोग है ये निकालना पड़ता है हमें। जुल्फिकार भट्ट भाई, अलादीन जा तू अपनी बहन से शादी कर ले, बहस मत कर। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं अलादीन भाई बुर्का इज बेस्ट, तू भी पहन के घुमा कर। एनोनिमस भाई थैंक यू सो मच। महेश डीओ थैंक यू सो मच। ये जो भी तमिल में नाम है, एक्स मुस्लिम लिव लॉन्ग फॉर बेटर वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। इंडियन भाई कह रहे हैं पहले बोला बच्चा अब बोला सेटिस्फैक्शन, फूतिया आदमी। कितने उसने चेंज किया आर्ग्यूमेंट अपने। जक्कुम, अलादीन तू थोड़ा बहन का पकोड़ा तो नहीं है। शिवा भाई अगर बेटी बनाता तो क्या संभाल नहीं पाता। सीनियर एंड साहिल भाई एक बार ओम हूं अकबर सनातनी अजान दे दो भाई। देता हूं मैं, चलो लास्ट में देते हैं, टेंशन ना लो। राघव झा, जैनब बहू जान के लिए फेवर में नाजिल आयत की, एग्जैक्टली एक आयत ही उतर गई। इंडियन भाई सुबह दोपहर शाम रात मैं तुझे प्यार करूं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेके मिडनाइट तक, मिडनाइट से लेके फजर तक मैं तुम्हें प्यार करूं। अच्छा, रात में कई अयाम आएंगे, वो गाने में तो सिर्फ रात से लेके सुबह तक बताया है। नहीं, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं ना। ये फजर से लेके जोहर तक, जोहर से लेके असर तक, असर से लेके मगरिब तक, मगरिब से लेके ईशा तक, फिर तहज्जुद को भी खड़ा हो जाऊं। लेकिन प्यार करता रहूं। द केरला स्टोरी, साहिल भाई द केरला स्टोरी का ट्रेलर देखिए, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, लव जिहाद इन केरला, आल्सो कंसीडर दिस टॉपिक इन वुमेन स्पेशल स्ट्रीमिंग। ठीक है, ये करेंगे। और हमारे एडम साहब अभी बिजी है शायद, जैसे ही वो आ जाएंगे हम उस पर रिएक्शन भी देंगे। आबे जमजम पानी कह रहे हैं इस्लाम सिखाता है औरतों की इज्जत लूटो, इन्होंने औरतों और बच्चों को कभी भी नहीं बख्शा, इंडिया में अटैक करके इन्होंने यही किया, एग्जैक्टली। राघोजा, निवेदा पिलाकर खदीजा के अब्बा को तब निकाह, हाँ वो सीरत की किताबों में ये हवाला मिलता है। हालांकि वो जो जैसे तबरी है वो तो उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये रिवायत जो है वो फेक है। अरे लाला जी, लाला जी, हमारे लाला जी कमेंट्स में साहिल भाई, पधार चुके हैं। साहिल भाई, जी, लाला जी आपका इस्तकबाल है लाला जी। इस्तकबाल है लाला जी का, क्या बात है। कुछ याद नहीं आया आपको? हाँ हमें बहुत कुछ याद आता है। रुचिका सिंह कह रही हैं खदीजा अमीर भी थी मजे के साथ, पैसा नहीं, एग्जैक्टली। रमेश झावर कह रहे हैं भाई आटा की लाइन में लग जा, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। विकास राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं रहने दीजिए सर, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि इस्लाम में अकल का दखल नहीं करना चाहिए। हाँ उस बंदे ने एकदम साफ साफ बोला था। जस सिंह भाई वेलकम, कह रहे हैं जय हिंद साहिल वीरे, जय हिंद सर, लव रिस्पेक्ट बेस्ट विशेस, कीप सेफ हेल्दी एंड प्रॉस्परिंग, इवन इफ यू डोंट सी माय मैसेज आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू यू योर सेशंस व्हाइल वर्किंग, वाहेगुरु मेहर रखन। थैंक यू सो वेरी मच जस सिंह भाई। इंडियन जी कह रहे हैं कोई तेरी बहन के साथ करे और कहे अल्लाह की हिकमत है इसमें, विल यू एक्सेप्ट इट एंड हैव इट, लव इट? उसने बोला ना हाँ। कुमार जी थैंक यू सो मच। राघव जैन कह रहे हैं ऐसा कोई काम खुद आप लोगों ने भगवान भी। वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।